पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर द इशू ऑफ रेप, आई विल नॉट कॉल इट इशू, द इविल ऑफ रेप, जो ये एक बुराई है, इसने फिर एक बार बहुत ज़्यादा सर उठाया है। हर रोज़ सुनने में आ रहा है कि कभी बंगाल में तो कभी उत्तराखंड में तो कभी यूपी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है। ये क्राइम नहीं, ये सिन है, ये अपराध नहीं, ये पाप है। हम सब लोग जो एजुकेटेड हैं, अगर हम लोग भी इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़े नहीं होते, आवाज़ नहीं उठाते, तो ये एक कलेक्टिव फेलियर होगा। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिनकी खुद की बहन ना हो, लेकिन हम सबके घर में एक माँ है, और एक माँ भी एक औरत है, और उसकी भी एक डिग्निटी है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। हाँ, हम में से बहुत लोगों की बहन नहीं है, पर हम सबकी एक वाइफ तो होगी। हो सकता है हमारे घर में भी एक बेटी हो। एज अ सन, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, मैं कैसा फील करूँगा अगर कल मेरे साथ ऐसा हो जाए। क्यों ना हम सब लोग खुद एक रिजॉल्व बनाएं, क्यों ना हम सब लोग आज एक डिसीजन लें कि अगर हम सोसाइटी में कुछ गलत होता देखते हैं तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, चुप रहकर ना देखें, कोई एक्शन लें। अगर उसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर मुझे कुछ चोट भी लग गई या मेरा कुछ नुकसान भी हो गया। एटलीस्ट किसी एक बच्ची की डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड मोर ओवर उसका राइट टू लाइफ अगर मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो परहैप्स मैं एक गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया बन पाऊँ। हैविंग सेड दैट, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबसे कुछ बहुत ही बेसिक बातें करने आया हूँ, जिनमें मैं कुछ बेसिक फिलॉसफिकल आइडियाज़ के थ्रू आप सबको कुछ बेसिक सी बातें समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत से लोग हैं जो बहुत पढ़ते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा अपने पेपर 4 एथिक्स के लिए थिंकर्स तक पढ़ते हैं। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शन हो, फिलॉसफी ऑप्शन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो आप इन सब के बारे में बहुत पढ़ते हो। फिर एसेज भी लिखे जाते हैं। चलो आज उन्हीं फिलोसफर्स के कुछ बेसिक आइडियाज़ के थ्रू इस इविल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और इसके अगेंस्ट कुछ प्लान करते हैं। हम सब ने जॉन रॉल्स का नाम सुना है, जो कि एक आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। उनकी थ्योरी में एक टर्म आती है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट इट मीन्स, मुझे पता ही नहीं है कि अगर मेरा इस संसार में जन्म होगा, इफ़ आई विल बी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, तो मैं क्या हूँगा। मैं लड़का बन के पैदा होऊंगा कि लड़की बन के, मुझे नहीं पता वो समाज कैसा होगा। वो मेल डोमिनेटेड समाज होगा कि फीमेल डोमिनेटेड समाज होगा। आज मेरे पास एक मौका है, चलो आओ बैठते हैं और सोचते हैं कि जिस दुनिया में या जिस समाज में हम जाने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए। अगर उस समाज में मैं लड़का बन के पैदा होता हूँ तो मुझे हर तरह के राइट्स और हर तरह की इक्वालिटीज़ इंश्योर होनी चाहिए। वेरी राइट। पर अगर मैं लड़की बन के पैदा हो जाऊँ तो क्या मुझे वो राइट्स, वो इक्वालिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए? इमेजिन करो अगर ये देश या ये समाज ऐसा हो जाता, यहाँ पर लड़की को ज़्यादा अधिकार होते, तो लड़का होना अपने आप में कितना छोटा फील कराता। हम सिक्योर ना फील करते, रात को घर से बाहर ना निकल पाते, हमारी ड्रेसेस को लेके कमेंट किए जाते। इमेजिन करो कितना पेन होता। वो फियर कभी जी के देखा यार? चलो एक बार जी के देखते हैं। इमेजिन करो तुम अकेले लड़के एक पार्टी में हो, वहाँ पे 500 लड़कियाँ हैं और उनमें से कुछ लड़कियों ने आज तुम्हारे साथ ईव टीजिंग कर दी है। वैसे तो इसको ईव टीजिंग नहीं बोलेंगे, पर चलो कर दी है। आज तुम्हें मोलेस्ट किया जा रहा है। कुछ छिछोरे होंगे जो बोलेंगे ऐसा मौका मिल जाए तो क्या ही बात है। एक बार उसको एक्सपीरियंस करके देखना, मेंटल ट्रॉमा फील करोगे। रात को उठ के चीखोगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। क्यों नहीं समझते इस छोटी सी बात को? सिमिलरली J.S. मिल ने एक हार्म प्रिंसिपल दिया। उन्होंने बोला भाई तुम सबको तुम्हारी पूरी फ्रीडम है इंजॉय करने के लिए,
पर किसी का नुकसान करने के लिए फ्रीडम कैसे हो सकती है? हाउ कैन यू हार्म समबडी? उनको भी तो वो फ्रीडम एंजॉय करने का उतना ही राइट है ना। बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया दिया, बहुत सिंपल सी बात बोली यार, कि जिस चीज़ से मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है उसे इंश्योर कर दो। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा रेप करने से उस लड़की को, उसके परिवार को या सोसाइटी एट लार्ज को खुशी मिलती होगी? कितने लोग होंगे जो बिना तुम्हें जाने भी तुम्हें कितना कोसते होंगे, तुम्हें कितनी बद्दुआएं मिलती होंगी? कभी सोचा है घर पे तुम्हारे खुद के कितना कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है? रियलाइज़ करते हो वो कर्सिस कहाँ से आ रही हैं? वो कौन तुम्हारे लिए बैठ के बुरा सोच रहा है और वो क्यों सोच रहा है? अगर कभी ये सब सोच लो तो ये दुनिया शायद वैसी बन जाए जैसी ये होनी चाहिए थी। और ये दुनिया कैसी होनी चाहिए थी, इस पर अगर मैं बात करूं तो एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ का कॉन्सेप्ट था जो कांत, एक जर्मन फिलोसोफर, ने दिया था, जिसमें बोला गया था यार कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी मिलनी चाहिए। हर इंसान जो है उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी है, उसके अपने एक राइट्स हैं। तुम किसी भी इंसान को एज एन ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट कर सकते हो? देन डोंट यू थिंक गर्ल्स एंड विमेन, they do have their autonomy, they do have their rights, they do have their dignity? क्यों उसको डिनाई करते हो? अगर तुम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, तुम्हें नहीं लगता यार ये सोसाइटी कितनी ब्यूटीफुल है, नेचर ने हमें कितना अच्छा एक समाज दिया है, हम इंसान हैं, हमें सोचने की क्षमता दी गई है, वी कैन थिंक, वी कैन अंडरस्टैंड। चलो यार एक इतनी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, किसी एक विक्टिम का पेन खुद फील करके देखते हैं, उसे लिव करते हैं, इमेजिन करते हैं ये मेरे घर में हो गया। अगर हम ये इमेजिन भी कर लें, डर से ना रूह कांप जाएगी, नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आएगी तो नाइटमेयर्स डरा के उठा देंगे। क्यों किसी को ऐसी ज़िंदगी देना चाहते हो? चलो आओ खुद को समझाते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दूसरों को रोकते हैं और इस समाज को वैसा बना देते हैं जैसा मैं अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए चाहता हूँ, या शायद मैं अपने खुद के लिए भी चाहता हूँ। थैंक यू।